अफसोसनाक खबर क्रिकेट की दुनिया से कि पैट कमिंस एंकल इंजरी की वजह से लाइकली टू मिस द चैंपियंस ट्रॉफी, यानी वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर सकते हैं। और खुशियां मनाओ भारत वाले मेरे दोस्तों, इंडिया वालों, पैट कमिंस नहीं आ रहा, अब आप जीत सकते हो, वरना उसने तो आके आपको पता है आप लोगों की टीम को यूं उड़ाना था जैसे उन्होंने आप लोगों के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। तो इंडिया आप खुश हो जाओ, आप लोगों के नाम की तरह मैंने शर्ट भी पहनी हुई है। चलो जी, न्यूज पे बात करेंगे कि पैट कमिंस जी लाइकली टू मिस द चैंपियंस ट्रॉफी ड्यू टू एंकल इंजरी, और उनके गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड लाइक कैंडिडेट माने जा रहे हैं कि वो लीड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। सवाल करते हैं, सवाल ये है कि पैट कमिंस के ना होने से कितना फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, कितना नुकसान होगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। ये आपसे सवाल किया, आगे बढ़ते हैं। वैसे पैट कमिंस की मैं बात कर रहा था तो रिसेंटली इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने आपको बताया था 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में तो इंडिया अपनी तरफ से सोचा हुआ था कि हम जीतेंगे, हमारी अपनी कंडीशंस है, सब कुछ है, लेकिन पैट कमिंस निकला। रिसेंटली अगर सबसे कोई इंस्पिरेशनल कैप्टन रहा है तो वो पैट कमिंस है। फास्ट बॉलर और जितनी टेक्निकली जीनियस पर्सन, बॉलिंग में भी और फील्ड प्लेसिंग में भी, और जो टेम्परामेंट, एनर्जी, बड़े मैचेस में लीड करने का जो तरीकाकार कमाल का था। अगर वो नहीं होता तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डेंट है ऑस्ट्रेलिया को। हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लानिंग की वजह से माना जाता है वो किसी और को लेकर आएगा, लेकिन पैट कमिंस का जाहिर है बहुत बड़ा बॉलिंग एज अ बॉलर भी, एज अ लीडर भी, बल्कि अब तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो ऑलराउंडर माना जाता है। नीचे से आके उसने क्रूशियल मोमेंट्स पे, चाहे वो लीग क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उसने बड़े अच्छा परफॉर्म किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपको पैट कमिंस का बताता हूं, ये आपको वाकया सुनाते हैं और फिर आगे मजीद बात करेंगे। पैट कमिंस, एक मैच पाकिस्तान का चल रहा था, गालिबन T20 मैच था 2012 में, भी नया नया पैट कमिंस आया था, उस वक्त तेज बहुत था, पाकिस्तान को स्विंग से नए बॉल से उसने आउट भी किए थे। तो मैच क्या होता है कि पाकिस्तान हार रहा होता है, फिर अब्दुल रज़ाक बॉल करते हैं तो वो पाकिस्तान को मैच में ले आते हैं, फिर वो छक्का मार देते हैं पैट कमिंस, वो छक्का मार देते हैं, मैच और टाई हो जाता है। होता क्या है कि ऐसे लगता है कि अब तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, फिर वो अगली बॉल पे फुल टॉस होता है, लोअर फुल टॉस, पैट कमिंस का बॉल ऊपर जाता है, कैच हो जाता है, वो आउट हो जाते हैं। यानी उस मौके पे भी ऑलमोस्ट मैच छक्का मार के जितवा गए थे पैट कमिंस पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बहरहाल वो अब्दुल रज़ाक की बॉल पे, अगली बॉल पे वो आउट हो जाते हैं। फिर सुपर ओवर आता है, सुपर ओवर में पाकिस्तान को उमर गुल बेहतरीन बॉलिंग करके जितवा देते हैं और पाकिस्तान वो सुपर ओवर में वो मैच जीत लेता है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा रेयर है कि पाकिस्तान सुपर ओवर में जीते, वरना जब भी मात सुपर ओवर में जाती है या मैच टाई होता है T20, हमारा रिकॉर्ड बहुत बुरा है। चाहे वो बॉल आउट हो 2007 के T20 वर्ल्ड कप का, चाहे वो उसके बाद के सुपर ओवर हो, तो हमारी जो यादें बड़ी तल्ख है। चाहे वो अभी लेटेस्ट अमेरिका के साथ वो सुपर ओवर जो गया था T20 वर्ल्ड कप के मैच में। खैर, बात पैट कमिंस की हो रही थी, तो एंकल इंजरीज बड़े बड़े टूर्नामेंट से पहले, जैसे पाकिस्तान को साइम अयूब का धचका लगा, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस का अगर धचका जैसे लाइकली लग रहा है कि बहुत मुश्किल है वो आए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक नजर जरा पैट कमिंस की परफॉर्मेंस पर डालते हैं, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया के खिलाफ 2017 से अब तक 2025 तक 18 मैचेस में 32 आउट किए इन्होंने, और इसके अलावा जो नहीं सॉरी 18 मैचेस में 75 आउट किए इंडिया के खिलाफ इन्होंने, पैट कमिंस ने। और ओवरऑल अगर इनके करियर को देखें पैट कमिंस के, तो काफी कैरियर लंबा है, लेकिन इंजरी की वजह से आपको पता है कि ये बहुत साल बाहर रहे। 2011 में इन्होंने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया था। तो 67 टेस्ट मैचेस में 294 विकेट, एवरेज 22.43, 19 ओडीआईज में 143 विकेट्स, 28.78 बहुत अच्छी एवरेज है, और 57 T20s में 66 विकेट्स और 7.44 का इकॉनमी रेट, तो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत ही क्लास के प्लेयर हैं, बहुत कमाल प्लेयर हैं और एक इंस्पिरेशनल लीडर हैं। और मैं सोच रहा हूं कि यार लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का कौन सा फास्ट बॉलर कप्तान बना था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, पता नहीं मैगरा ने, मुझे अब याद नहीं है कि कप्तानी की या नहीं की है, थोड़े टाइम के लिए की होगी। यूजुअली जो ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न है ना, वो बैट्समैन को ज्यादातर, या विकेट कीपर बैट्समैन या बैट्समैन को कप्तान बनाते हैं। जैसे मुझे जो अभी एलन बॉर्डर कप्तान थे, मार्क टेलर, स्टीव वॉ बने, मार्क टेलर बने, रिकी पॉन्टिंग बने, रिकी पॉन्टिंग के बाद मेरा ख्याल है कि वो माइकल क्लार्क बने थे, माइकल क्लार्क के बाद स्टीव स्मिथ ने भी कप्तानी की, ट्रेविस हेड में मिच मार्श ने भी कप्तानी की, डिफरेंट लोगों से बीच में कप्तानी करवाते रहे। एरन फिंच ने भी कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट फॉर्मेट्स में। मैंने अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उनके पर्टिनेंट कैप्टन होता है। पिछले कुछ सालों से आप पैट कमिंस कप्तानी कर रहे थे, इस बंदे ने वो उरूज ऑस्ट्रेलिया का जो आपने देखा ना, पॉन्टिंग अग्रेसिव, और स्टीव वॉट टैक्टिकली जीनियस, एलन बॉर्डर कमाल आदमी, मार्क टेलर वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी गुड प्लेयर। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक क्लास है ना कप्तानी की, लीडरशिप की, उस लेगेसी को कंटिन्यू किया। लेकिन बहरहाल जी, हम देखिए, हम चाहेंगे कि किसी भी तरह से पैट कमिंस आए, क्योंकि हम पाकिस्तान के लोग तो उसको देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने। एक तो हैंडसम है, स्मार्ट है, मैं कहता पता नहीं केड़े ब्लेड नाल शेव करते, एडी करारी शेव यार, यकीन मानो एडी करारी शेव है कि ओदी शेव जो मुंह दिसदा बंदे दा, भाई क्या कहने हैं। लेकिन बहरहाल पैट कमिंस, मैं कहता हूं कि होपिंग अगेंस्ट द होप के कोई बात बने और वो आ जाए, लेकिन बाजार दिखता है ऐसे है कि वो मिस करेंगे एंकल इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को।